यस डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल क्लास वाइब्स पर। आज की इस वीडियो में हम 8th क्लास की जो नई बुक है न्यू मैथमेटिक्स है उसका चैप्टर नंबर 1 करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर्स। इसकी जो एग्जाम्पल्स दी गई हैं इस चैप्टर में 3 एग्जाम्पल्स हैं। इन तीनों एग्जाम्पल्स को हम इस क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। कंप्लीट क्लास को आप जरूर देखिएगा। तो हम आपको एक बार इसके क्वेश्चन दिखला देते हैं कि कौन से क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको एक्सरसाइज भी देखने को मिल जाएगी। एक्सरसाइज में ये हमें ये क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन ये है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है। इनको हमने अलग वीडियो में सॉल्व कर रखा है, आप उसको जरूर देख लीजिए चैनल पे जाके। तो उसके बाद हम देखते हैं जो इसमें एग्जाम्पल दी गई है, ये तीनों एग्जाम्पल्स को हम सॉल्व करने वाले हैं। पहली एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारी पहली एग्जाम्पल है इस चैप्टर की। उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल ये दी गई है, हम इन तीनों एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। तो उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल है ये वाली। हम इन तीनों एग्जाम्पल्स को इस क्लास में सॉल्व करने वाले हैं, इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। आप कंप्लीट देखिएगा, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको सभी जो चैप्टर हैं आपके न्यू मैथमेटिक्स है जो उसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। हम हमारे इस चैनल पे सभी को सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारे इस चैप्टर का नाम क्या है, रैशनल नंबर। तो हम सबसे पहले एक बार 1 मिनट में आपको बता देते हैं कि रैशनल नंबर होता क्या है। हम किसी भी नंबर को देखते हैं तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। 1 मिनट में बताएंगे, बस देख लेना आप एक बार ध्यान से। तो देखिए ये होते हैं 1 2 3 4। जो हम प्रकृति में कोई भी चीज़, कोई वस्तु को देखते हैं हम उसको 1 2 3 बताते हैं, कभी 0 नहीं बोला हमने, ठीक है। तो ये होते हैं नेचुरल नंबर। उसके बाद क्या होता है, इसके बीच ही अगर हम 0 को शामिल कर लें तो वो क्या हो जाएंगे, होल नंबर, WHOLE, होल नंबर बन जाएंगे वो। तो क्या करना पड़ेगा, इसके आगे बस 0 लगा देना है, बाकी सभी नंबर वो ही होंगे जो इसमें दे रखे हैं। वो क्या होंगे, अनगिनत तक चलेंगे। ये अनगिनत का निशान होता है। तो देखिए उसके बाद क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को, होल नंबर नेचुरल नंबर को मिला के इंटीजर बन जाता है। क्या बन जाता है, इंटीजर। जो इंटीजर होता है उसमें क्या होगा, ये नेचुरल नंबर भी उसी में आ जाएंगे, होल नंबर भी उसी में आ जाएंगे। तो क्या होता है, पहले नेचुरल नंबर देखिए। नेचुरल नंबर जो हमने देख रखे हैं, ठीक है, जितने तक भी चलेंगे इन्फिनिटी तक का। तो क्या होगा, इसकी 0 भी इसमें आ जाएगी, ठीक है। ये 0 को भी यहीं पे लिख लो आप। तो उसके बाद क्या होगा, जो इधर नंबर दे रखे हैं ना, इनके आगे आप मान लीजिए कि यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, ठीक है। वैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हम वैसे नहीं लगाते, ठीक है, हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन यहाँ पे प्लस लगा हुआ है। तो उसके बाद क्या है, जितने इधर नंबर हैं इतने ही नंबर इसके बीच इधर होंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे माइनस का 1 होगा, माइनस का 2 होगा, माइनस का 3 होगा। तो इधर भी इतनी ही गिनती चलेगी। तो इधर जो नेगेटिव वाली, माइनस वाली गिनती यहाँ से चल रही है, इनको नेगेटिव इंटीजर कहते हैं। यहाँ पे बस ऐसे लिख दो, इसका मतलब नेगेटिव इंटीजर हो जाता है। तो 1 से शुरू होके इधर चलती है, ये क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर बन जाता है। यानी कि ये प्लस वाले हैं, ये माइनस वाले हैं। तो इसके बीच में जो 0 नंबर आ गया, इसको क्या बोलते हैं, 0 न्यूट्रल नंबर होता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अब देखिए आपको नंबर्स के बारे में पता चल गया। तो हमने क्या देखना था कि रैशनल नंबर क्या होता है। अब एक चीज़ और देखिए कि जो हमारे नेचुरल नंबर हैं, जो हमारे नेचुरल नंबर हैं, ठीक है, वो क्या है, इसके बीच ही आगे ना, यहाँ से शुरू कर लो आप, ये सारे नेचुरल नंबर बन गए। अगर यहाँ से शुरू कर लोगे तो क्या बन जाएगा, ये हमारे होल नंबर बन जाएंगे। तो ऊपर वाले नंबर को भूल जाइए आप अभी, ठीक है, ऊपर वाले नंबर्स को आप अभी भूल जाइए। जो इंटीजर होंगे इन पे काम करना है हमने। तो ये देखिए यहाँ पे इंटीजर जो हमें दे रखे हैं, तो इनको ही हमने देखना है रैशनल नंबर्स में। तो यहाँ से मान लो हमने ये उठा लिया 2, ये हमारा माइनस का 2 उठा लिया। तो उसके नीचे हमने क्या लिख दिया, 3, इसके आगे बिना माइनस वाला लिख दिया। चलो अगर ऐसे आपको फ्रैक्शन में लिखा हुआ नंबर कोई मिल जाए, ठीक है, बीच में बटा लगा हुआ, ठीक है, अपॉन लगा हो, तो ये आपका रैशनल नंबर बन जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा। ऊपर एक नंबर, इसको क्या बोलते हैं, ये P होता है, और ये जो नीचे होता है इसको Q बोलते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। एक बात का ध्यान रखना है कि नीचे 0 ना लगी हो तो वो आपका रैशनल नंबर होगा। नीचे और ऊपर दोनों कैसे भी कोई नंबर P, ऊपर P नीचे Q लगा हो। जैसे कि आपको देख लो, इसमें से कोई भी मर्जी अपने आप से कोई भी नंबर आप उठा लो यहाँ से,
तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से हमने क्या किया, 4 उठा लिया, ऊपर लिख दिया 4, नीचे लिख दिया हमने माइनस का 1 लिख दिया, ठीक है। अगर प्लस का 1 लिख दो, ठीक है, नीचे 3 लिख दो, कुछ भी आप लिख दो जो आप चाहो। तो अगर ऐसे नंबर कोई आपको लिखा हुआ मिल जाए तो वो आपका रैशनल नंबर होता है। लो जी, हमने रैशनल नंबर को समझ लिया। तो हमारा जो ये चैप्टर है ना रैशनल नंबर, आपको सभी क्वेश्चन जो इसमें दिए गए हैं वो सभी ऐसे ही देखने को मिलेंगे, कोई भी सिंपल नंबर नहीं होगा। ये देखिए इसमें क्या है, ऊपर 4 लिख रखा है, नीचे लिख रखा है, कोई एक नंबर ऊपर होगा एक नीचे, सभी आपको इस तरह के क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। ये हमारी एक्सरसाइज है, इसमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो ये हमने अलग वीडियो में सॉल्व कर रखे हैं। अगर ये वीडियो जब समाप्त होगी उसके एंडिंग पे आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगी, उसमें एक्सरसाइज है, वो क्वेश्चन आप यहाँ पे देख लीजिए। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। जो हमारी एग्जाम्पल दे रखी हैं हमें इस चैप्टर में, अब हम उनको सॉल्व करने वाले हैं एक एक करके। तो पहली एग्जाम्पल हमारी देखिए ये रहने वाली है। हमें इन्होंने ये बोल दिया कि फाइंड करो, सीधा फाइंड करो, ना तो इन्होंने ये बोला ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो या मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, कुछ नहीं बोला। इन्होंने सीधा यहाँ पे ये बोल दिया कि फाइंड करो। फाइंड करो मतलब आप इसको देख लो, जो आप करना चाहो, जो आपको साइन जहाँ पे भी दिखाई दे तो आप उसके साथ वही करो जो उस पर लिखा रखा है, ठीक है। ये आपका ध्यान देना होगा आपको। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 मेथड हैं। वैसे कितने और सारे कितने मेथड हैं, लेकिन 2 मेथड हैं जो आपके काम आएंगे। हम दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला जो इसका मेथड रहने वाला है, तो हम पहले मेथड से करते हैं सबसे पहले। तो देखिए जो पहला मेथड होगा हम एलसीएम लेके करेंगे, एलसीएम इस मेथड से हम सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, जो आपकी इसी चैप्टर में प्रॉपर्टीज दे रखी हैं, उसके बाद हम प्रॉपर्टीज वाले मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम एलसीएम वाले मेथड से करते हैं। तो देखिए हमें ये स्टेटमेंट दे रखी है, इसको हम एक बार नीचे उतार लेते हैं। 3/7 प्लस में क्या है -6/11, उसके बाद क्या है +8/21, उसके बाद फिर प्लस लगा के 5/22 लिख रखा है। लीजिए ये हमें एक स्टेटमेंट दे रखी है, इसको सॉल्व करना है। इन्होंने सीधा लिख दिया कि फाइंड करो, बस हमने इसको फाइंड करना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब हमें क्या करना होगा, तो एक चीज़ आपने देखी होगी, मान लो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है 2/3, उसके बाद है 4 के नीचे भी 3 है, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया उन्होंने कि प्लस कर दो इनको। अगर नीचे वाले दोनों नंबर एक जैसे हों तो क्या हो जाता है, हमने नीचे वाला नंबर तो उसी तरह से लिख लेना होता है, ऊपर वाले दोनों नंबर के विचकार अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिख लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से प्लस लिख के तो ऐसे सॉल्व करना है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम यहाँ पे भी माइनस लिख देते, ठीक है। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे प्लस है तो ऊपर आ गया 6, नीचे आ गया 3, तो यहाँ पे इसको काट देंगे, जो भी आएगा हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। अब हमें क्या देखना है, हमने पहली बार इसको एलसीएम वाले मेथड से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को जो हमें यहाँ पे दे रखा है। तो आप कंप्लीट जरूर देखिए एक बार इसको। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमें नीचे नंबर दे रखे हैं ना, इनका हम एलसीएम लेंगे। नीचे 7 है, 11 है, 21 है, 22 है, जो ये नंबर दे रखे हैं हम इनका एलसीएम कर देते हैं एक साइड पे। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम, तो देखिए यहाँ से ये अच्छे से दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे आपको 7, एक एक नंबर जो नीचे वाले दिए हुए हैं सभी को हम क्यों ले रहे हैं एलसीएम, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जो हमने बताया था ना कि नीचे एक जैसा नंबर हो तो उसको ऐड कर लेते हैं। नीचे वाले नंबर को एक बनाने के लिए ही एक जैसा, सभी का एक जैसा नंबर नीचे बन जाए, इसीलिए हम इसका एलसीएम ले रहे हैं। तो नीचे उसके बाद 11 लिख रखा है, उसके बाद 21 लिख रखा है, उसके बाद 22 लिख रखा है। ये सभी नंबर हमने ऊपर लिख लिए जो यहाँ पे लिखे हुए थे। अब हमें क्या करना होता है, इसका सबसे पहले टेबल देखना होता है कि किस टेबल पे हमने इसको भेजना है। तो वो किस किस पे भेजना होता है ये ध्यान में रखिए। 2 पे, सबसे पहले 2 पे देखना है, उसके बाद 3 पे, फिर 5 पे, जो हमारे प्राइम नंबर होते हैं उन पे हमने भेजना होता है, ठीक है। इसका ध्यान रखिए। तो हम सबसे पहले 2 पे भेज देते हैं इसको। तो देखिए क्या 7 है जो 2 के टेबल में आता है, नहीं आता, तो 7 को ऐसे ही उतार लेंगे। क्या 11 आता है, नहीं आता, 11 को ऐसे ही लिख लीजिए। उसके बाद 21 भी नहीं आता, 21 को लिख लीजिए। जो 22 लिखा हुआ है ये आता है, कितने पे आता है, 11 का टेबल 2 तक अगर हम रीड करते हैं
तो हमारे पास आ जाता है। तो यहाँ पे 11 उतर गया, ये 22 की जगह पे, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। उसके बाद क्या होता है, इसको ऐसे ही लिख लीजिए। तो उसके बाद हमने क्या बोला था, 2 के बाद 3 पे देखना होता है, ये प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर्स पे देखना होता है हमने। तो उसके बाद देखिए क्या 7 आता है 3 के पहाड़े में, नहीं आता, तो 7 को ऐसे लिख लिया। तो 11 भी नहीं आता, 11 को लिख लीजिए। तो उसके बाद क्या होता है, 7 3 21 होता है ना, तो यहाँ पे 7 पे चला गया ये। उसके बाद 11 भी नहीं आता, इसको भी ऐसे ही लिख लीजिए। तो उसके बाद क्या होता है, 5 देखना होता है, क्या इनमें से कोई नंबर ऐसा है जो 5 पे जाता हो, नहीं है, तो हम 5 पे क्यों देखें, हम सीधा 7 पे चले जाएंगे। तो 7 पे देखिए, 7 पे ये 7 पड़ा है, ये 7 पड़ा है, ये दोनों पे ही लगेगा बस। यहाँ पे 7 का 1 बन गया, तो 11 ऐसे ही लिख लो, फिर 7 को फिर 1 बना दीजिए, तो फिर 11 का 11 ऐसे ही आ जाएगा। लीजिए, ये इतना हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद क्या होता है, 7 के बाद हम 11 पे चलेंगे, ठीक है, 11 पे चलेंगे। तो यहाँ पे 1 था, 1 को ऐसे ही उतार लीजिए, जो यहाँ पे 11 लिखा हुआ था इसको भी 1 बना देंगे, क्योंकि 11 का टेबल 11 तक पढ़ेंगे, ठीक है, यानी कि 11 1 पे ही आते हैं 11 के टेबल में। तो यहाँ पे 1 1, जब सभी का 1 1 यहाँ पे आ जाए तो आपने स्टॉप कर देना है। तो अब हम देखते हैं ये कितने नंबर हैं, ये 4 हमारे पास नंबर आ चुके हैं। अब हम अगर इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास यहाँ पे नीचे वाला नंबर आ जाएगा, यहाँ पे इनका सभी का एक कॉमन नंबर हमारे पास आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए इन सभी नंबर्स की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3, उसके बाद 7 है, 7 को लिख लीजिए, उसके बाद 11 को लिख लीजिए। ये सभी नंबर की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, एक नंबर आ जाएगा। तो देखिए इसकी 6 आ गया, इसके बाद क्या आ गया, 6 और 6 7 क्या होता है, ये हमारा होता है 42, ठीक है। तो 42 को हमने आगे मल्टीप्लाई करना होगा 11 से। लीजिए हम यहाँ पे एक बार आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं, 42 11, तो यहाँ पे 42 ऐसे ही उतर जाएगा। देखिए पहले 2 से किया, फिर 4 से किया, उसके बाद यहाँ पे क्रॉस लगा के 42 यहाँ पे फिर आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, 462 आ गया हमारा यहाँ पे। तो देखिए इन सभी की हम अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं 462 यहाँ पे हमारा आ जाता है। तो 462 आ गया, इसको हम एक बार इरेज कर देते हैं, आपने इसको अच्छे से देख लिया होगा। तो देखिए 462 जो हमारा नंबर आया ना, वो यहाँ पे एक नीचे का नंबर आ गया हमारे पास 462। ये जो नंबर आ गया वो हमारा इन सभी की जगह पे आ गया। ये नंबर जो हमने देख रखे हैं ना, इनका कॉमन नंबर हमारे पास से यहाँ पे पहुँच चुका है। तो अब हमें क्या करना होगा, जो नीचे वाला नंबर है उसको हमने 462 बनाना है, ठीक है। अगर आप सीधा देखना चाहो तो हमें क्या करना होगा कि ये हमारे पास, एक बार कलर चेंज कर लेते हैं हम, देखिए अब हमें क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे नीचे 7 लिख रखा है ना, तो यहाँ पे नीचे एक 7 को छोड़ के बाकी सभी जो नंबर हैं इनकी मल्टीप्लाई करनी होती है हमने। तो वो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, आप यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 2 3 6 होता है, 2 3 6 होता है, और 6 को 11 से कीजिए तो क्या होगा, 66 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे नीचे जो हमें 7 दे रखा है ना, इसको 66 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 66 से ही करनी पड़ेगी। तो हम इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3 × 66। अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 462 आ ही रहा है हमारे पास। वो कैसे पता चला, ये देखिए 2 3 7 11, इन सभी की मल्टीप्लाई करने पे ये आया ना। तो हमने यहाँ पे भी वही किया है, इनको ऐसे ही करके हमने लिखा है यहाँ पे। तो उसके बाद क्या है, यहाँ पे माइनस का साइन है ना, जो माइनस का साइन है इसको माइनस को ऐसे ही आप यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद क्या है, यहाँ पे 6 लिख रखा है, ठीक है। तो नीचे क्या है, नीचे 11 है ना, नीचे हमने क्या बनाना है, 462 बनाना है, जो यहाँ पे लिख रखा है। वो 462 हम कैसे बनाएंगे वो देखना है आपको। क्या देखना होगा, यहाँ पे देखिए नीचे हमें क्या करना है, नीचे क्या दे रखा है, 11 दे रखा है ना, ये 11 को छोड़ के बाकी ये तीनों नंबरों को मल्टीप्लाई करके हमने लिख देना है। तो उसके बाद देखिए कैसे क्या होगा, 2 और 3 की मल्टीप्लाई की, 2 3 या 6 होता है, 6 और 7 क्या होता है
वो होता है 42। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटू 42 आ जाएगा हमारा, इंटू 42। ऊपर भी 42 करना पड़ेगा, ठीक है। इसकी टेक्निक, एक मेथड और है, उसको भी आप जरूर देखिएगा, वो इजी है इसके। तो दोनों को कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए नीचे वाला तो जब हमने मल्टीप्लाई की यही नंबर आ जाएगा, नीचे तो हमें देखने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाले की देखो, ऊपर 6 को 42 से मल्टीप्लाई कर ली जाएगी। उसके बाद क्या है देखिए, नीचे 21 दे रखा है, जो नीचे 21 नंबर दिया हुआ है वो हमने 21 को छोड़ के बाकी सभी की मल्टीप्लाई कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पे हमें 21 तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो अब हम देखेंगे कि कौन से नंबरों को 21 आता है किनको मल्टीप्लाई करने से। अब देखिए 7 और 3 को मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, 21 आता है, ठीक है। तो हम इन दोनों को छोड़ देंगे, तो 11 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 22। ऊपर भी 22 को करेंगे, ठीक है। तो 8 को 22 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा, प्लस लिखा है, प्लस को ऐसे ही लिख लेंगे। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पे नीचे 22 है ना, जो 22 नीचे लिख रखा है वो कैसे आया हमारे पास, वो आया हमारे पास 2 और 11 को मल्टीप्लाई करने से। तो हम ये दो नंबरों की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या है 21 बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 21, तो यहाँ पे भी 21, तो ऊपर क्या बन गया 5 इंटू 21। लीजिए ये हमारे पास, इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। लीजिए हम इसको अब करते हैं सॉल्व, कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम। अब देखिए, अब हमें सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई कर लेनी है, इसको एक बार हम इरेज कर देते हैं। लीजिए इसको इरेज करके अब यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखा देंगे हम। अब देखिए, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 और 66 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 8 आ गया, ठीक है। 3 6 8, उसके बाद एक कैरी चला गया, फिर 8 आ गया, ठीक है। 18 होता है ना, 18 और 1 को ऐड किया 198 आ जाएगा। 198 हमारा यहाँ पे बन चुका है। उसके बाद यहाँ पे माइनस लगा है, माइनस को ऐसे ही लिख लीजिए। तो इसको ऐसे ही हमने यही फ्रैक्शन बना के लिखना है। तो नीचे 462 है, इसको सभी को ऐसे ही लिखना है। ऊपर वालों की सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई कर लेनी है, इन दोनों की ऐसे मल्टीप्लाई करके ही हमने इसको नीचे लिखना है। तो उसके बाद 42 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 2 आ गया। उसके बाद 1 कैरी चला गया, 1 कैरी जाने के बाद उसके बाद क्या होगा हमारे पास 24 और 1 को ऐड किया 25, ठीक है। 242 यहाँ पे हमारे पास ये बन जाएगा एक नंबर। उसके बाद क्या होगा 8 और 22 को मल्टीप्लाई करनी है, 8 22 को 8 से मल्टीप्लाई करनी है तो यहाँ पे 6 आ गया, ठीक है। तो एक हमारा कैरी चला गया, तो 8 2 जा क्या होता है 16 होता है, तो यहाँ पे एक उसके बीच कैरी ऐड हो गया 176 हमारा ये बन जाएगा, बन गया 176। इसको ऐसे ही लिख लीजिए। उसके बाद क्या है यहाँ पे प्लस लिखा है, ये प्लस को ऐसे ही लिख लीजिए। उसके बाद ये नंबर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए 21 को 5 से, ठीक है। तो 5 1 जा 5 होता है, तो उसके बाद 2 को 5 से किया 10 आ गया 105, यहाँ पे ये आ जाएगा। अब क्या करना है, बस इनको सिर्फ और सिर्फ ऐड करना है। जो ऐड करना है ऐड कर लीजिए, जो माइनस करना है तो आप इसको माइनस कर लीजिए। तो अब हमें क्या करना होगा, जो प्लस वाले हैं उनको पहले प्लस कर लीजिए, तो जो माइनस वाले हैं उनको आप माइनस कर सकते हैं। तो देखिए ये वाला प्लस का है और ये वाला भी प्लस का है, 198 को ऐसे लिख लिया। उसके बाद क्या है 105 इन दोनों को ऐड कर लीजिए, ठीक है। इनको ऐड करने के बाद क्या होगा 3, तो 1 कैरी चला गया, यहाँ पे 10 का ये बने। उसके बाद 1 फिर कैरी चला गया 1 2 3, यहाँ पे 303 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको और इसको इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या आ गया हमारे पास 303। उसके बाद क्या है माइनस का आएगा, उसके बाद वाला नंबर, दोनों में माइनस है ना, दोनों माइनस वालों का
करना तो हमने सब इसको दोनों को ऐड ही करना है, लेकिन साइन इसके आगे माइनस का ही लगेगा। इस चीज़ का आप खास तौर पे ध्यान रखिए। तो अब हम देखते हैं 252, ये वाला जो नंबर दे रखा है ये 252, उसके बाद 176, ये सभी नंबरों को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। इनको ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप देखिए यहाँ पे ऐड करने के लिए यहाँ पे 8 बन गया, 2 और 6 को ऐड किया तो 8 बन गया, 5 और 7 को ऐड किया, यहाँ पे हमारे पास 2 बन जाएगा, 2 बन के एक कैरी चला जाएगा, जो एक कैरी चला जाएगा, ठीक है। इन सभी को ऐड करने के बाद 4 आ गया, 428 बन गया हमारे पास। तो यहाँ पे 428 को ये ऐसे ही हम लिख देंगे। तो अब आपने क्या देखना होगा, इनके आगे दोनों के आगे मेंस लगी थी ना, वो मेंस को ऐसे ही आपको रखना है। तो नीचे क्या लगाए, नीचे 462 लगाए, 462। तो आप देखिए ये जो नंबर है ये हमारा सॉल्व करके इतना बन चुका है, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनको सॉल्व करना है बस, और कुछ भी नहीं बचा हमारे इस क्वेश्चन में। आप देखिए यहाँ पे कहीं भी आपको एक बार जो माइनस का निशान दिखाई दे तो आपको उसकी माइनस ही करनी होती है। 428 ये लिख रखा है तो 303 आपको माइनस ही करनी है, इसकी सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन जो इसका आंसर आएगा उसके साथ इस माइनस को लगा देना होगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है। 8 में से 3 को अगर सब्ट्रैक्ट किया तो 5 आ गया। तो उसके बाद क्या हो गया, 2 को ऐसे ही उतार लीजिए। उसके बाद क्या हो गया, 4 में से 3 को कम किया, 1 आ गया, 1 2 5 यानी कि 125 हमारे पास ये आ चुका है। यहाँ पे माइनस थी, जो माइनस लगी हुई है वो बड़े नंबर के साथ है ना, तो इसके आगे माइनस लग जाएगी। नीचे 462 ये लिखा था, तो ये क्या हो गया, हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बन चुका है। आप इसको जैसे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो उसके बाद इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और मेथड है, वो मेथड इससे इजी है, आप उस मेथड से करोगे तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करने का एक और जो मेथड है वो कौन सा मेथड हमारा रहने वाला है, उस मेथड को हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें 2 नंबर दे रखे हैं, एक तो ये वाला है। तो देखिए यहाँ पे एक बार इसको हम ऐसे ही उतार लेते हैं, 3/7 प्लस -6/11 प्लस में है -8/21 प्लस 5/22। ये हमारी स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन की। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनको सॉल्व करने के लिए तो हम इन सभी नंबरों को आगे पीछे यहाँ पे हम इनका जो स्थान है वो चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहो तो इसको सॉल्व करने के लिए हम कॉम्यूटेटिव मेथड लगा सकते हैं, जो हमारे मैथ में प्रॉपर्टी दी गई है। तो उसको कैसे करेंगे, देखिए अब हमें एक चीज़ देखी थी कि जो नीचे वाला नंबर है अगर एक जैसा बन जाए तो हम उनको इजीली जोड़ कर सकते हैं, उनको इजीली ऐड कर सकते हैं, इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे देखिए यहाँ पे नीचे 7 दे रखा है, यहाँ पे नीचे 21 दे रखा है, दोनों क्या है एक टेबल पे आते हैं, 7 के टेबल में दोनों आते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, ये 11 दे रखा है, यहाँ पे 22 दे रखा है, ये दोनों एक टेबल पे आते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का स्थान चेंज कर लेंगे, दोनों को एक दूसरे के साथ अलग करके लिख लेंगे। अब क्या है, देखिए 3/7 जो लिखा है इसको ऐसे ही हमने लिख लिया। उसके बाद देखिए जो नीचे 7 है इसका पार्टनर कौन है, ये 21 वाला है, तो इसको हम आगे ले आएंगे कैसे, तो देखिए जैसे ही लिखा है ये प्लस का है, तो ये सारा इतना नंबर है जो इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, तो -8/21, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया। उसके बाद क्या है, ये दोनों नंबरों को अलग पार्टनर हम बना देंगे। इनको पार्टनर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पे प्लस लगा लीजिए, -6/11, ठीक है। तो इसको ब्रैकेट में ऐसे लिख लीजिए जैसे आपको लिखा रखा है, तो 5/22 लीजिए। हमने क्या किया, अभी कुछ भी नहीं किया, हमने क्या किया है, बस इन दोनों नंबर्स का स्थान चेंज किया है, ठीक है। तो नंबर का स्थान चेंज करने के बाद अब हमारे पास एक पावर आ चुकी है कि हमने इनको एक जैसा बनाना है। एक जैसा बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए तो एक चीज़ और कीजिए, एक स्टेप आप इसमें और ऐड कर लीजिए। वो कौन सा स्टेप है, देखिए 3/7 इसको ऐसे लिख लिया,
जो यहाँ पे प्लस थी ना, ये जो ऊपर माइनस है इसको नीचे ले आइए, तो ये देखिए हमारा कितना शॉर्ट बन गया। ठीक है, उसी तरह आपको ये करना होगा। तो ये जो यहाँ पे प्लस थी, ये वाली प्लस थी, इसको भी आगे ले आइए आप। 6/11 प्लस 5/22 लीजिए। ये देखिए हमारा कितना अच्छा सवाल बन चुका है। जो ऊपर माइनस थी उसको हमने आगे ले आए ताकि हमें ब्रैकेट ना लिखना पड़े। तो देखिए ये 2 स्टेप हमारे हो चुके हैं। उसके बाद क्या करना होगा, ये तो अलग पार्टनर बन चुके हैं, इन दोनों को हम अलग सॉल्व करेंगे, इन दोनों को अलग सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब हम कैसे सॉल्व करते हैं इनको सॉल्व करने के लिए 7 का टेबल पढ़िए। तो आपको क्या देखने को मिलता है यहाँ पे 7 के टेबल में 3 पे आता है ना 21। तो हम क्या करेंगे, नीचे 21 बना लेते हैं दोनों पासे, दोनों साइड में। ठीक है, तो क्या करना होगा, यहाँ पे 7 को 3 से मल्टीप्लाई की तो क्या बन जाएगा, 21 बन जाएगा ना नीचे। तो यहाँ पे ऊपर भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए 3 × 3, ठीक है, तो नीचे 7 × 3। ये स्टेप देखिए, आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई की, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई की, क्योंकि हमें नीचे दोनों साइड 21 चाहिए था, हमें इजी ऐड कर सकते हैं इसको। तो -8/21 इसको ऐसे ही आप लिख लीजिए। उसके बाद ये दोनों पार्टनर हैं, इनका अलग से हम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए -6/11 ये ऐसे लिख दिया। यहाँ पे 22 है, ठीक है। इसको 22 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो आप देखिए इसको तो 11 नहीं बना सकते ना आप, इसको कर सकते हैं। इसके साथ अगर 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हम वही नंबर बना सकते हैं जो हमें चाहिए। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। बाकी का जो चीज़ है इसको सभी को +5/22 इसको ऐसे ही आप लिख लोगे। लीजिए हमने इसको ऐसे ही लिख लिया। इसको ऐसे लिखने के बाद अब हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप पे जो हम उस पर चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई है, एक हम कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 और 3 × 3 क्या होता है, 9 होता है। दोनों का मल्टीप्लाई की, नीचे मल्टीप्लाई करो 7 और 3 को, क्या बन गया, 21 बन चुका है। ठीक है, उसके बाद क्या है, -8/21 उसको भी हमने ऐसे लिख लिया। तो इतना हम लिख चुके हैं। उसके बाद क्या है, माइनस है, ये माइनस हमने यहाँ पे लिख ली। उसके बाद क्या है, 6 × 2, 6 की 2 से मल्टीप्लाई की तो हमारे पास क्या आ गया, 12 आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, नीचे 11 और 2 को मल्टीप्लाई की, 22 हमारे पास बन चुका है। उसके बाद बाकी का जो नंबर बचा है उसको ऐसे ही आप लिख दोगे 5/22। ये लीजिए हमने इसको ऐसे ही लिख दिया। अब क्या है, अब हम इसको सिंपल सॉल्व कर देना है, कुछ भी नहीं है अब इसमें। अब क्या है, नीचे दोनों के बीच एक जैसा नंबर लिख रखा है ना। हाँ, 1 मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए नीचे आपको जैसे हमने पहले ही बता दिया था, अगर नीचे एक जैसा नंबर आ जाए, यहाँ पे दोनों में 21 दे रखा है ना, तो ये आ गया हमारे पास। ऊपर वालों को ऐसे ही लिख लेंगे, यहाँ पे माइनस है, जो ऊपर माइनस है उसको ऐसे ही लिख लेंगे। लीजिए ये हमारा सॉल्व हो जाएगा अभी। यहाँ पे जो माइनस है इसको ऐसे ही लिख लिए माइनस, नीचे 22 को ऐसे ही लिख लेंगे, ऊपर वाले दोनों को 12 + 5 है तो इनको भी हमने ऐसे ही लिख लिया। ये प्लस क्यों लिखा, यहाँ पे प्लस पहले ही इनके द्वारा लिखा जा चुका है। यहाँ पे जो माइनस है ना, इसको प्लस बना के इसके साथ ही लिख लो इस माइनस को। यहाँ पे ये प्लस है, यहाँ पे माइनस को लिख रखिए आप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 9 से 8 को कम किया तो हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। नीचे क्या है, 21 ऐसे ही आ जाएगा। ये सभी को हमने इनको सॉल्व कर लिया। उसके बाद क्या है, यहाँ पे जो प्लस है, प्लस को हमने ऐसे ही लिख लिया। तो अब क्या है, 12 में से 5 को कम करना पड़ेगा। 12 में से 5 को कम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। 7 आ जाएगा। यहाँ पे बड़े नंबर के साथ माइनस लगाए तो 7 के साथ माइनस लग जाएगा। उसके बाद नीचे 22 है, नीचे 22 ऐसे ही कर लेते हैं एक बार पेज को। तो अब देखिए, अब हम इसको एलसीएम आपको यहाँ पे लेके दिखाते हैं इसका। तो देखिए यहाँ पे 21, नीचे वाला नंबर 1 करने से मकसद है हमारा। नीचे देखिए अब हम एलसीएम लेंगे, 21 लिख लिया, यहाँ पे 22 लिख लिया।
दोनों नंबर्स का नीचे वाला हमने एक करना है, बस मकसद यही है। सबसे पहले 2 पे जाएगा, 2 पे देखना होता है, तो यहाँ पे 21 ऐसे ही रह जाएगा, ये कहीं नहीं जाएगा। तो जो नीचे 22 था उसका 11 बन चुका है। उसके बाद 3 पे जाना होता है, 3 पे भेज देते हैं, तो यहाँ पे 7 3 जा 21 होता है, 11 ऐसे ही रह जाएगा। उसके बाद क्या होता है 7 पे भेजेंगे, तो 7 पे भेजने पे 7 एक हो जाएगा, तो 11 ऐसे ही रह जाएगा। फिर 11 पे भी भेजना पड़ेगा, यहाँ पे 1 है, 11 का भी 1 बन जाएगा। तो देखिए ये सभी ये जो नंबर हैं इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा। 2 3 जा 6 होता है, 6 7 जा क्या होता है, ये होता है हमारा 42 होता है। 42 बन चुका है, 42 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 1 2 होता है, 4 होता है। उसके बाद ऐसी 2 1 2 4 1 4 हो गया, तो 2 को ऐसे ही लिख लिया, 6 आ गया, यहाँ पे ऐड करना है ना इनका, तो 4 आ गया। 462 ये हमारा इसका नंबर बन चुका है, 462 इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद। तो देखिए इन दोनों को एक हम कॉमन नंबर लिख लेते हैं, 462 ये हम नंबर यहाँ पे इसका लिख लिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे दोनों को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ऊपर भी और नीचे भी। तो आप देखिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे इधर भी 22 को मल्टीप्लाई करना है, ऊपर भी 22 को मल्टीप्लाई करना है। इधर क्या करना है 21 को करना है, 21 को करना है, दोनों साइड। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। ऊपर क्या बन गया, नीचे तो 21 और 22 की मल्टीप्लाई करोगे तो 462 आ ही जाएगा। ऊपर क्या आ जाएगा हमारा 22 को 1 से मल्टीप्लाई किया ना हमने, माइनस को ऐसे ही लिख लीजिए। 7 को 21 से मल्टीप्लाई कीजिए, 21 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पे हमारा 7 आ गया। तो यहाँ पे 7 2 जा 147 आ जाएगा, 147 यहाँ पे हमारा आ जाएगा, 147 लीजिए। ये हमने इसको सॉल्व इतना कर लिया। तो उसके बाद क्या करना होगा, इसको सब्ट्रैक्ट करना है 147 में से 22 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का साइन हमें दिखाई दे रहा है ना, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो साइन बड़े के साथ होगा, जैसे 147 के साथ माइनस का साइन है, तो हम इसको माइनस में लिख लेंगे बाद में। तो यहाँ पे क्या आ गया 5 आ गया हमारा, 7 में से 2 गया, उसके बाद 4 में से 2 गया, तो यहाँ पे हमारे पास 2 ही आ जाएगा। तो 1 को ऐसे ही उतार लेंगे, क्या आ गया हमारे पास 125 यहाँ पे आ चुका है 125। तो इसके आगे माइनस लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बड़े नंबर के साथ माइनस लगा हुआ था, ये ऐसे लिख लिया। उसके बाद बटे में आ जाएगा 462। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बन चुका है। अगर आप इस स्टेप को मिस करना चाहें तो आपको एक और मेथड बता देते हैं यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे इसका एलसीएम नहीं लेना चाहते तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये भी हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। तो देखिए हमारा क्या आ चुका था, यहाँ पे ये स्टेप तक हम आ चुके थे। अगर जो हमने सॉल्व किया है उस मेथड से करना चाहूँ उससे भी कर सकते हो। अगर इस स्टेप पे आप आ जाओ, इसके बाद क्या करना होगा, यहाँ पे आप एक और मेथड लगा सकते हैं। तो ये देखिए 9 में से 8 को हमने सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे 1 आ गया, नीचे क्या है 21 आ गया। उसके बाद क्या है प्लस है, प्लस को लिख लिया, -12 और प्लस यहाँ पे हमारे पास 5 है, तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस का 7 आ गया, -7 नीचे 22 है। ये स्टेप हमारा बन गया था ना, हमने इसके बाद ही तो इसका एलसीएम लिया था। अगर आप यहाँ पे एलसीएम ना लेना चाहो तो उसका एक और मेथड है। और मेथड क्या है, ये 22 है ना, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करो। तो देखिए 1 को 22 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे प्लस लिख रखा है, यहाँ पे प्लस लिख लीजिए। ये 21 है जो, उसको 7 से मल्टीप्लाई करो, तो 21 को किससे 7 से, 7 के साथ माइनस है, एक बार इसको माइनस को ऐसे ही लिख लो। तो नीचे क्या है, नीचे दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आया था, जो एलसीएम था वो ही होता है। तो आप ऐसे भी करके इसको देख सकते हैं ना, 22 को 21 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 22 ऐसे ही आ गया। तो उसके बाद 4 आ गया, तो उसके बाद 2 आ गया, 2 और 4 6 आ गया, उसके बाद 4 आ गया, 462 वो ही हमारा आ गया, ठीक है। 462 को हमने यहाँ पे लिख लिया, 462 नीचे ये आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना होगा, अब 22 और 1 को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे क्या आ गया 22, नीचे वो ही है 462। तो यहाँ पे क्या बच रहा है 21 बच रहा है, एक 7 है, दोनों की मल्टीप्लाई करनी है हमने। 7 1 7 होता है,
तो 2 7 14 होता है। तो यहाँ पे क्या बन गया हमारा 147, 7 के आगे मेंस था, यहाँ पे मेंस लग जाएगा। तो यही चीज़ हमारी बन चुकी है जो हमने पहले सॉल्व किया था। ठीक है, यहाँ पे क्या फ़र्क क्या पड़ा है कि हमें इसका एलसीएम दोबारा नहीं लेना पड़ा, इसका एलसीएम नहीं लेना पड़ा। 147 में से हमने 22 को माइनस करना है, तो 7 में से 2 को माइनस किया 5 आ गया, 4 में से 2 को माइनस किया यहाँ पे 2 आ गया, 125 आ गया। नीचे क्या है 462, इसको लिख लिया, इसके आगे माइनस ऐसे ही रहेगा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, इसको आप ऐसे देख सकते हैं। लीजिए हमने पहला क्वेश्चन है जो उसको सॉल्व कर लिया है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इसका सेकंड को कैसे देखते हैं, अब देखिए सेकंड में क्या होगा, एक बार हम इसकी स्टेटमेंट को उतार लेते हैं। माइनस 4/5, उसके बाद मल्टीप्लाई है 3/7, मल्टीप्लाई 15/16, फिर मल्टीप्लाई है -14/9। तो देखिए ये हमारा यहाँ पे दिया गया है। तो अब हमें क्या करना होगा, तो देखिए एक चीज़ आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी, यहाँ पे सभी जगह पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, मल्टीप्लाई दिखाई दे रहा है। तो अगर मल्टीप्लाई में हो और फ्रैक्शन हो तो हमें क्या करना होता है, तो जो कॉमन होता है उसको हमने हटा देना होता है, यानी कि काट देना होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन सा नंबर है जो एक दूसरे से कैंसिल हो सकता है। 4 1 जा 4, 4 के टेबल में 4 1 पे आता है, 4 के टेबल पे जो 16 होता है वो कितने पे आता है 4 पे, 4 4 जा 16 होता है ना, तो इसको कैंसिल कर दिया। तो सामने वाले से नहीं कैंसिल करना, एक ऊपर का नंबर होना चाहिए, एक नीचे का होना चाहिए, ऐसे करना होता है। तो अब हम देखते हैं और कौन सा नंबर है जो ऐसे हो सकता है। वो हो सकता है, देखिए 3 1 जा 3, तो 3 3 जा क्या होता है 9, ये 3 पे ये भी हमारा कैंसिल हो चुका है। उसके बाद क्या कौन सा नंबर है जो कैंसिल हो सकता है, 5 1 जा 5, 5 3 जा क्या होता है 5 3 जा 15 होता है, इसको भी कैंसिल कर दिया। 3 1 जा 3 होता है और 3 1 जा 3 होता है। तो देखिए ये भी हमारे कैंसिल हो चुके हैं। तो आप इसको चाहो तो एक स्टेप को लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप एक एक स्टेप इसका लिख लीजिए। तो ऊपर क्या बचा 1 बचा, यहाँ पे भी 1 बचा है, तो यहाँ पे माइनस है 1 के साथ, ये ध्यान रखना। उसके बाद मल्टीप्लाई, तो ऊपर क्या बचा 1 बचा, नीचे क्या बचा है 7। उसके बाद मल्टीप्लाई, ऊपर क्या बचा है, ऊपर 1 बचा है ना, ये 3 को भी कैंसिल कर दिया, ये 1 बच गया था, ऊपर 1 बच गया, नीचे क्या है 4 बच चुका है हमारे पास। उसके बाद क्या है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद ऊपर क्या है 14 बच चुका है, नीचे क्या है 1 बचा है ये सिर्फ। ठीक है, ये चीज़ है हमारे पास, ये स्टेटमेंट, उसका नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये आ चुका है। उसके बाद अगर कोई चीज़ कैंसिल हो रहा है, कोई नंबर कैंसिल हो रहा है, तो उसको आप उसके बाद भी कर सकते हैं। ये देखिए 7 1 जा 7, 7 2 जा क्या होता है 7 2 जा होता है 14। तो यहाँ पे माइनस है जो, इसको भूलना नहीं है आपको, इस माइनस को ध्यान में रखिएगा। तो हमारे पास क्या बन चुका है, देखिए -1/1, -1/, ये भी 1 बन चुका है, -1/, यहाँ पे क्या बन चुका है ये 4, उसके बाद माइनस, उसके बाद -2, नीचे 1 बन चुका है। अब देखिए ये स्टेप हमारे पास आ चुका है। उसके बाद क्या करना होगा, जो और नंबर कोई कैंसिल हो रहा है 4 1 जा 4, सॉरी इसको 2 पे करिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 होता है, यहाँ पे 2 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, कोई नंबर है जो कैंसिल होने वाला है, नहीं है। अब हमारे पास सिर्फ 1 और 2 यही बचे हैं। तो अब हम इनको देख लेते हैं, क्या है -1, नीचे भी 1 है, उसके बाद माइनस मल्टीप्लाई 1/1 है, उसके बाद मल्टीप्लाई 1/2 है, उसके बाद क्या है -1/1 है। देखिए ये नंबर, ये संख्या हमारे पास बच चुकी है। अब हमें क्या करना होता है, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आम सामने से हम कर सकते हैं, सामने वाले से। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा -1, नीचे भी 1 है, ये आ गया। इन दोनों की हमने मल्टीप्लाई कर दी, इन दोनों की अलग से कर लो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई बीच वाला हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद क्या है, ऊपर देखिए 1 और 1, इन दोनों की मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, लेकिन माइनस लगेगी ये वाली। उसके बाद क्या है, नीचे 2 और 1 की मल्टीप्लाई की तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये संख्या हमारे पास बन चुकी है, इधर लिख देते हैं -1, नीचे भी 1 है, उसके बाद मल्टीप्लाई है -1, नीचे क्या है, नीचे 2 है,
ये संख्या हमारे पास बन चुकी है। अब हम इन दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में। तो दोनों की मल्टीप्लाई करने के लिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। एक माइनस यहाँ पे थी, एक माइनस यहाँ पे थी, तो दोनों माइनस आपस में कट जाएंगी, तो सिर्फ प्लस रह जाएगा, कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। नीचे 1 और 2 की मल्टीप्लाई करो, नीचे क्या आ गया हमारे पास 2 है। लीजिए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो ये ही हमारा मेथड था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास 1.2 ये इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी लास्ट एग्जांपल है इस चैप्टर की। तो उसके बाद आपको एक जो वीडियो है इसकी एक्सरसाइज वाली, उसको भी कंप्लीट आप जरूर देख लीजिएगा। ये देखिए हमारे पास ये स्टेटमेंट दी गई है। ये क्या है 2/5, उसके बाद मल्टीप्लाई है -3, नीचे क्या है 7, फिर माइनस है 1/14 है, उसके बाद क्या है -3/7 है, उसके बाद मल्टीप्लाई है 3/5 है। ये देखिए हमारे पास ये स्टेटमेंट दी गई है। तो देखिए हम इसको क्या करेंगे, कॉम्यूटेटिव कर देंगे। अब देखिए हमें किसको कैसे अलग करना है वो कैसे देखते हैं, ये पहले हम ये देख लेते हैं। अब देखिए हमारे पास 3 नंबर दिए गए हैं। पहला तो ये हमें एक इसका ये बना के रखा है, उसके बाद एक ये है, तो एक ये बच गया। हमारे पास 3 पार्टनर यहाँ पे बन रहे हैं। तो ये कैसे देखा, यहाँ पे या तो प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो, उससे हमें पता चलता है। जो मल्टीप्लाई का होता है उनको तो सीधा मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन हमें क्या है यहाँ पे एक माइनस का साइन ये है, एक ये, 2 माइनस के साइन दे रखे हैं, इसीलिए हमने इनको 3 पार्टनर बना दिया। अब हमें क्या करना होगा, कम्यूटेटिव करना होगा। वो कैसे करते हैं, वो ये होता है कि अगर हम देखिए किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, आपने 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 3 1 जा 3 होता है। अगर आपने क्या किया 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो भी 3 आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इधर नंबर को इस साइड ले जा सकते हैं, एक दूसरे नंबर को चेंज कर सकते हैं, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इससे कोई भी आपके आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप इसको चाहो तो ऐसे कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, किसको करेंगे, आप ये देख लीजिए। तो अब हम इसको ऐसे करेंगे, जो ये 1/14 है ना, इसको लास्ट में ले जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, आप इसको अब ध्यान में देखिए, 2/5 इसको ऐसे लिख लीजिए, उसके बाद मल्टीप्लाई -3 नीचे 7 इसको ऐसे लिख लीजिए। तो ये वाला जो नंबर था इसको आप छोड़ दीजिए। तो -3 नीचे 7 है, इसको ऐसे लिख लिया। उसके बाद क्या है 3 नीचे 5 है, इसको भी ऐसे लिख लिया। तो जो बच गया था हमारे पास, इसको लास्ट में लिख लेते हैं -1/14। ये हम बिल्कुल लास्ट में इसका ले गए हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए कॉम्यूटेटिव मेथड लिख लीजिए आप इसको, COMM कॉम्यूटेटिव। ठीक है, कॉम्यूटेटिव बना दिया हमने इसको। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए हमने क्यों किया, पहले आप ये चीज़ को समझिए। यहाँ पे देखिए हमारे पास 3/7 3/7 ये दोनों दे रखे हैं ना। अब हम इसको कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालने के लिए हम एक बस इसका मेथड लगा देंगे। तो इसको दोनों को एक जैसे बना लीजिए आप। पहले एक जैसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये प्लस है, प्लस बना लो, इस साइन को यहाँ पे भेज दो ऊपर। जो यहाँ पे माइनस थी ना, इस माइनस को हमने ऊपर भेज दिया। तो अब हम देखिए -3/7 है, ये भी -3/7 बन चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कॉमन रख लेंगे। तो देखिए जो -3/7 है, इसको -3/7 को हमने ऐसे लिख लिया। -3/7 को तो हमने क्या किया, बाहर भेज दिया, ये रहा। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, ये जो प्लस थी इसको ऐसे लिख लिए। उसके बाद हमारे पास 3/5 था, 3/5 इसको भी आप ऐसे लिख लिए। उसके बाद क्या है, ये बचा है हमारे पास, इसको -14 1/14 इसको भी आप ऐसे लिख लीजिएगा। तो देखिए अब हमने क्या किया, सॉल्व करना है इसको, और कुछ भी नहीं है इस सवाल में बाकी। तो देखिए नीचे दोनों के 5 है, तो नीचे 5 कॉमन लिख लीजिए। अगर नीचे सेम नंबर हो तो उसके बाद तो उसमें सॉल्व करने के लिए बचता ही कुछ नहीं है। ऊपर 2 + 3 है, उसके बाहर क्या है, बाहर -3 और 7 है, उसके बाद -1/14 है। लीजिए इसको हमने इतना सॉल्व कर लिया। यहाँ पे क्या है, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 5 आ जाएगा, इसको दोनों नंबर को ऐड करके।
5 और 5 को दोनों को कैंसिल करके क्या बन गया 1। तो अब हमारे पास क्या बन चुका है, यहाँ पे 1 बन चुका है। अगर हम इसी 1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, यही रह जाएगा ना। 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाता है, वो ही रह जाता है। तो ये देखिए हमारे पास ये इतनी स्टेटमेंट बन चुकी है। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें सकते हैं इसका, देखिए अगर आपने एलसीएम लेना भी है, यहाँ पे 7 यहाँ पे 14 है, ठीक है। तो उसके सबसे पहले किस नंबर पे जाएगा, 2 पे जाएगा। 2 पे जाने के लिए 7, यहाँ पे भी 7, फिर 7 पे जाएगा, यहाँ पे 1 1 बन जाएगा दोनों पे। तो 7 और 2 रह गया। तो देखिए यहाँ पे जहाँ पे 7 है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लीजिए। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, देखिए ऊपर 3 × 2, नीचे क्या है 7 × 2 -1/14। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया 3 और 2 को मल्टीप्लाई करके 6 आ गया। नीचे क्या है, नीचे 7 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 14। लीजिए नीचे दोनों में 14 है, अगर दोनों में आपके नीचे 14 है तो 14 को ऐसे ही लिख लीजिए। यहाँ पे भी मेंस था ना आपके, तो देखिए दोनों मेंस के दोनों नंबर, तो क्या होगा मेंस 6 मेंस 1, ठीक है, मेंस 6 मेंस 1। अगर दोनों नंबर का ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा 7 बन जाएगा, ठीक है। यानी कि दोनों को ऐड करना है, लेकिन साइन क्या होगा, साइन मेंस का ही रहेगा। तो क्या बन गया, मेंस का 7 बन गया हमारे पास। तो इसको हम काट सकते हैं, एक ही टेबल पे आ रहे हैं, 7 1 = 7, 7 2 = 14 होता है। इसको इरेज कर दो, हमारे पास क्या आ गया, जो इसका नया आंसर होगा 1/2। इसके आगे मेंस लगेगा क्योंकि 6 के आगे भी मेंस था, 1 के आगे भी मेंस था। लीजिए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, इसका आंसर हमारे पास ये आ चुका है। लीजिए, तो इसके एंडिंग पे आपको एक वीडियो मिल जाएगी, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो वो इसकी एक्सरसाइज हमने सॉल्व की है, बाकी सारे चैप्टर्स आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। और आपको सभी क्वेश्चन नए मैथमेटिक्स की जो बुक है उसके अनुसार ही मिल जाएंगे। तो ये हमारे चैनल का नाम है, तो इसको फाइंड करके आप लिख के सर्च कर सकते हैं। जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।